बिल्कुल, हमारे साथ श्री नितिन विजय जी भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा से। सर, आप क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार आदरणीय मंत्री महोदय, आपको सादर नमन। मैं नितिन विजय, अपना संक्षेप परिचय दे दूं। मैं कोटा से ही पला बड़ा, यहीं से कोचिंग करके आईआईटी गया और पिछले 13 वर्षों से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा हूं। करीब 60,000 बच्चों को अभी तक हम क्लासरूम के माध्यम से तैयारी करा चुके हैं। हम शायद ऐसे क्षेत्र से आते हैं, कोटा वैसे शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे, आप अवगत हैं इस बात से, बट फिर भी मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं। भले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारे देश में बहुत महत्ता रखते हैं, पर शायद सरकार का जितना साथ हमें मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाता। ये हमारा दर्द हमेशा से रहता है, जबकि हम सब मानते हैं कि अब एक विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ कोचिंग भी अपना एक मुकाम रखती है और उसकी इंपॉर्टेंस है। राजस्थान से आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, पर शायद आपके पास डेटा होगा भी सही कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों से, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें शायद ये बच्चों को उतनी सुविधा नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं। जी, हम पिछले 5 वर्षों से हमारी खुद की व्यक्तिगत ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ और एमपी गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां के बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं वो बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं। मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध और प्रश्न, क्योंकि कोविड के दौरान हम सब लोगों ने सीख लिया कि कैसे जो हम लोगों ने एक टैलेंट डेवलप कर लिया या एक क्वालिटी डेवलप कर ली, वो ये थी कि अब हम क्वालिटी भी बढ़ा पाए हैं और प्राइस पॉइंट को भी घटा पाए हैं। जी, ये हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पाए हैं। हम सभी लोगों ने क्षमता जनरेट कर ली है कि हम क्वालिटी भी बढ़ा दी और प्राइस पॉइंट भी घटा दिया। तो मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों को मौका दिया जाए कि हम सरकारी स्कूलों में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए बच्चों को सुविधाएं दे पाएं। उस तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ जब करिकुलम डिसाइड होते हैं, चाहे वो 8वीं कक्षा के हों, चाहे वो 9वीं कक्षा के हों, चाहे वो 10वीं कक्षा के हों, हम लोगों को भी साथ में रखा जाए किसी पैनल में, ताकि हम ये बता पाएं कि करिकुलम कैसे डिजाइन करा जाए, ताकि 9th का बच्चा या 10th का बच्चा वो अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ एनटीएससी की तैयारी कैसे बेहतर कर पाएगा, या वो 11वीं के साथ साथ अपनी कैसे तैयारी और जेईई या नीट के लिए कर पाएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अब मैं बीच में आपको एक बार धन्यवाद भी देना चाहूंगा सर, आपके सफल प्रयास से कोचिंगें चालू हो गई। शिक्षा नगरी जो वीरान पड़ी थी वो आप लोगों के सहयोग से वापस सुचारू रूप से चालू हो गई है। कई प्रदेशों में अभी तक चालू नहीं हुई है, वहां के मेरे अध्यापकगण जो साथी हैं वो काफी परेशान हैं, पर आप लोगों ने हमारा ये साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संक्षेप में जो प्रश्न तो नहीं, एक जो आपसे मैं कहूंगा सहयोग की अपेक्षा है कि शिक्षा की जो हम शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्हें हम कोचिंग कहते हैं, उनको शिक्षण संस्थाओं का दर्जा मिले, ताकि एक तो जीएसटी हमसे हटे और हमें भी मौका मिले, ताकि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सस्ते दरों पे, और अगर आप लोग हमसे अनुरोध करेंगे तो हिंदी माध्यम के हम सारे लेक्चर फ्री में भी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर के माध्यम से मुहैया करा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे और हमें सहयोग करेंगे। जी, डॉक्टर सुभाषकर। नितिन जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जो आपने पूछा है कि जब ई लर्निंग का जमाना है, आप ही लोग सब कह रहे हैं, ठीक है, और तो अब मैं समझता हूं जब अगर ई लर्निंग के माध्यम से अगर आप कोचिंग जो चला रहे हैं और हमारे दूर दराज के एरिया के बच्चे जो हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो एज ए सोशल कंसर्न रखते हुए, सामाजिक सरोकार रखते हुए, उन स्कूल्स को जोड़ते हुए उन बच्चों को अगर आप एजुकेशन वहीं से दे दें, देयर इज नो नीड टू कम एंड अटेंड दी ऑफलाइन क्लासेस एट कोटा या एनीवेयर, दिल्ली और जयपुर वेयर, तो मैं समझता हूं अपने आप ही इस चीज का प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा कि जब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया और सारा आप जो है क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से कोचिंग दे रहे हैं, तो मैं तो आपको सुझाव दूंगा, आपको आगे आके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हमारे राजस्थान ही नहीं सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को जोड़ देना चाहिए, और उन बच्चों को, कि उस पर आपकी कॉस्ट तो आएगी नहीं, बिल्कुल कॉस्ट नहीं आएगी। ऑफलाइन आप दीजिए कोटा में अच्छे बच्चों को जो अच्छे एलिट क्लास से आ रहे हैं, बाकी के बच्चों को आप फ्री कोचिंग एजुकेशन ई लर्निंग के माध्यम से दे दें, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कदम होगा और पूरे देश की जनता जो गरीब लोग हैं, आम जन है, वो आपके इस कदम का स्वागत करेगा, मेरा ये मानना है। नंबर 1 और नंबर 2, जहां तक इस बात से मैं सहमत हूं आपकी से कि जो कोर्स डिजाइन जब होता है 9th का, 10th का, 11th का, 12th का,
तो ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सीबीएसई को भी और स्टेट बोर्ड्स को भी आपके सुझाव लेने चाहिए और बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होती है उनमें रिप्रेजेंटेशन देते हुए किस तरह से हम कोर्स डिजाइन करें। और मैं निश्चित रूप से इस बात को अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को भी कहूंगा जी कि जो इंटरमीडिएट लेवल का या सीनियर सेकेंडरी के लेवल के कोर्स का डिजाइन करते बाद और जो बाकी जो प्रोफेशनल एग्जाम्स जो आप कराते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कराते हैं, उन कोर्सेज के रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आप लोगों का प्रतिनिधित्व हो जिससे कि आप अपना इनपुट दे सकें। तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप सब लोगों को सीबीएसई को भी लिखे हैं, हम भी लिखेंगे, हमारी सरकार भी लिखेगी कि जो कोर्स डिजाइन करें तो इस तरह से करें जिससे कि इन बच्चों को, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आगे आने वाला, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटीज का हो, चाहे वो दूसरे डिफेंस सर्विसेज का हो, चाहे और टेक्निकल सर्विसेज का हो, उसमें उन बच्चों का योगदान मिल सके। बिल्कुल। और नितिन जी ने कहा भी इसका कि वो अपनी तरफ से इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो